नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई। तो आज मेरे जो स्टूडियो है, जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल, तो आप नाम के मतलब जो परिचय होना चाहिए इसकी मुहताज नहीं है। श्रीमान जो आप मेरे स्टूडियो में आए हुए हैं, मेरे गुरुजी, मेरे ज्ञान के शिक्षक जो भंडार हैं, मोतिहारी के शान है, ग्लोरी ऑफ टाउन है। सो आपको नाम से वाकिफ भी होंगे, चेहरा से भी है, तो आपका श्रीमान धन्यवाद बा। तो आज हम जानेंगे, आज से जब हम भी इंटर में पढ़ते थे तो उस समय जो था आपका नाम सुनते थे, हमारी इच्छा होती थी कि जाके आपसे एक बार कभी थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिले, प्लस आपका जो मार्गदर्शन है उसका ज्ञान विज्ञान जो हो नाम होता है। कहा भी गया कि अच्छा गुरु ही अच्छा शिष्य को निखार सकता है, बना सकता है। तो इन सब आजकल के समय में देखते हैं विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं भाग दौड़ के क्षेत्र में दिग्भ्रमित हो जा रहा है। जाना किधर है, पढ़ना क्या है, पढ़ लिख कर बेरोजगारी का भी आलम हो जाता है नॉलेज के एवज में। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा विचार दिया जाए, श्रीमान अपना। सबसे पहले गोविंदा जी को धन्यवाद बोलते हैं कि इन्होंने मौका दिया। बड़ी ज्वलंत जो है इन्होंने प्रश्न उठाया है। सबसे बड़ी बात हम अपना परिचय दे दे कि हम 37 वर्ष पहले जो है इसी चनमारी में हम अपना जो है पूर्वे लॉज में कोचिंग चलाना शुरू किया था और हम अकेले थे। और धीरे धीरे कारवा बढ़ती चली गई। लेकिन उस ज़माने में जो भी शिक्षक पढ़ाने शुरू किए सब लोग तथाकथित विषय में MA PhD किए थे, तब पढ़ाते थे। और जो है यह चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार में जो चांदमारी है, जो एजुकेशन के लिए एक फर्टाइल जगह बना, नहीं तो बड़ी सुखद अनुभूति होती थी। और हमें इस बात की गर्व होती थी कि जिस ज़मीन को, एजुकेशन की ज़मीन को हमने सिंचाई किया था, हमने जो है ये किया। और यहाँ से अच्छे अच्छे पद पर बच्चे जो है BDO CO UPSC और जो है एयरफोर्स नेवी बैंक SSC बहुत पूछना ही नहीं है अनलिमिटेड जो है स्टूडेंट यहाँ से चले गए। लेकिन इधर 2015 से हमने नोटिस किया है, बुरा नहीं मानिएगा, और हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ विकृतियाँ आ गई है जिसे हम जग जाहिर करेंगे। जो संभ्रांत गार्जियन है वो भी हमारे इस वीडियो को देखें और इस पर विचार करें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन ठीक है, बहुत लोग यहाँ 400-500 पढ़ाने आ गए, बेरोजगारी के कारण ये सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो गिरावट आया है इसका मुख्य कारण है अधैर्यता और अशिक्षा, पूर्ण शिक्षा की कमी, कंसेप्चुअल शिक्षा की कमी। लोग जो है आज दलाली पर उतर गए हैं, अपने अपने छात्र को जो है लॉज में भेज रहे हैं, बच्चा को जो है कह रहे हैं कि हम इतने में हमारा पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चा जिस टीचर के पास जाता है वहाँ पहुँचा देता है और 1000-500 रुपया उस टीचर से ले लेता है। तो हमें इस बात को जो है आप लोगों से कहना है कि अगर इन चीज़ों से नहीं बचिएगा तो आज इसी धरती पर 2015 से जो है किसी भी लड़का का अब जो है किसी भी नौकरी में नहीं हो रहा था कि ग्रुप D में बच्चे बहुत जाते थे। तो आप तो जानते हैं कि रेलवे बोर्ड ने ग्रुप D का जो पद था सृजित था उसको बंद कर दिया। तो अब जो है धीरे धीरे अंग्रेजी का काफ़ी महत्व बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात एक और बता दी कि 80% लोग जो है अंग्रेजी के टीचर लोग हम ही से ट्यूशन पढ़ा है। और कहता है, दुख की बात होता है कि हम UK बेस्ट हैं, हम लंदन से पढ़ के आए हैं, हमारा कोटा का एक्सपीरियंस है और हम जो है हम पढ़ाएंगे सो को क्या पढ़ाएगा। तो एक बात स्पष्ट कर दूँ, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और स्वच्छ प्रतियोगिता करना है तो एक जगह आइए और हमारे साथ बैठकर जो है स्वच्छ प्रतियोगिता कीजिए। आप बैंक PO का सेट लीजिए, SSC का लीजिए, UDC का लीजिए और बनाइए और कहिए कि नहीं हमारा झंडा जो है बुलंद है। तो इस तरह से जो है अच्छी बात होगी। लेकिन लड़का को रोड पर घेरना, एक बार की बात है कि एक अंग्रेजी का टीचर 3 दिन से जो है हमारे कोचिंग के सामने ही जाकर लड़का को हमारे बस निकलता था और कहता था चलो हम 500 में ही पढ़ा देंगे। तो हमने उस टीचर को पकड़ा और ले आकर जब पूछना शुरू किया तो उसकी हालत देखने लायक थी, पसीना पसीना हो गया।
तो कहने का मतलब है कि पढ़ाना अच्छी बात है, पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, शिक्षा देना, शिक्षा लेना ये जो है बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन बच्चा को दिग्भ्रमित मत करिए। बच्चा को दिग्भ्रमित करिएगा तो आप सोचिएगा यह गुनाह कोई देख नहीं रहा है और ये भगवान गुनाह देख रहे हैं। जुमे जुमे कुछ लोग जो है 2017 में कोचिंग खोलता है और 18 में जो है कड़ाई से परीक्षा हो जाता है और गड़बड़ गोपाला हो जाता है, फिर जो है लॉकडाउन लग जाता है, अचानक आता है कहता है कि हम नंबर 1 हो गए, हम नंबर 1 हो गए। तो ये नंबर का खेला बंद कीजिए। नंबर का खेला से आप नंबर 1 नहीं होते हैं। अच्छी बात है आप IIT का रिजल्ट दीजिए, आप जो है नीट का एग्ज़ाम दीजिए, आपको हम सैल्यूट करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन लड़का को जो है ये कह देना, एक और है जितने लोग हैं बिहार टॉपर का बोर्ड टांग ले रहे हैं कि हमारे बच्चा बिहार टॉपर कहते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ छात्रों, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या बिहार टॉपर जो है एक विद्यार्थी का होता है कि हर बोर्ड पर के विद्यार्थी का बिहार टॉपर हो जाता है? ये कौन सा बिहार टॉपर है? जिला टॉपर एक स्टूडेंट होता है, मान लो कि पूरा का पूरा जो है सब जगह पढ़ने वाला जिले टॉपर होता है। मान लीजिए कि फिजिक्स में अगर एक जगह पढ़ा होगा तो जिला टॉपर हो गया, मान लेते हैं। लेकिन 10 फिजिक्स वाला के यहाँ जिला टॉपर कैसे हो गया? दूसरी बात है कि लड़का जो है सहरसा में पढ़ा तो उसका जो है यहाँ रिजल्ट छान दिया जाता है, रोल कोड यहीं रहता है, फ़ोटो बदला जाता है, किसी के रिजल्ट चोरी हो जाता है, ये कहा जाता है कि सर 10 दिन मेरे यहाँ भी पढ़ा था। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गंदा काम है। शिक्षक का कर्तव्य होता है बेहतर ढंग से पढ़ाना, लड़का को अपना लड़का समझकर, गुनाह नहीं करना। अब पैसा ले रहे हो तो कर्तव्य समझकर उसको पढ़ाइए, ऐसा उसका नींव मजबूत कीजिए कि वह लड़का जो है बुलंदी का शिखर पर चले जाए। कोई भी लड़का अगर यहाँ से कुछ करता है, चाहे UPSC फाइट करता है, NDA फाइट करता है, तो हम सब चंपारण वासियों को उस पर गर्व होगा। अभी UPSC का लड़का निकाला, हालांकि उसके पिताजी खुद UPSC फाइट किए थे और IAS है उनका लड़का है, फिर भी चंपारण का है, इसलिए चंपारण की धरती का है, इसलिए हम लोग को उस पर गर्व है। लेकिन अभी भी दुख की बात है कि एक लड़का का रिजल्ट आया, जबकि हम जो पढ़ाते थे और टाउन हॉल में प्रोग्राम होता था, हमें बुलाया जाता था प्रभात खबर के द्वारा, हिंदुस्तान के द्वारा, और वहाँ पर जो है समान समारोह में उस बच्चों लोग को सम्मानित करने का अवसर मिलता था। तो 5-6 लड़के जो है चंपारण के UPSC फाइट किए आते थे। नहीं, इसी चंदमारी मोहल्ला का हर घर में लड़कियां लड़के जो है बैंक में आज नौकरी करते हैं। कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां 1-2 लड़का हमारे नहीं मिल जाते हैं। लेकिन हमने जो है कभी जो है इस बात का घमंड नहीं किया। हम ये समझ कर अपना कर्तव्य समझ कर पढ़ाएँ। 4-4 हज़ार लड़का हमारा जो है एयरफोर्स, नेवी में और बैंक में, SSC में चले गए हैं। लेकिन क्या कारण है? आज भी वैकेंसी SSC की आ रही है, एयरफोर्स नेवी का आज भी वैकेंसी है, NDA का आज भी वैकेंसी है, आपको MTS का आज भी वैकेंसी है। लेकिन बच्चे जो है नहीं पढ़ रहे हैं, इतनी अंग्रेजी उनकी कमज़ोर है। और यहाँ आकर केवल जो है पास करने का, अगर आपको पास करने के लिए ही पढ़ना है, किसी भी छात्र को उनके लिए एक संदेश है, तो आप जो है पैसा तो ज्ञान करते हैं, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपको एक कथन याद करना होगा, एक कहावत याद करना होगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हाँ, अगर टाइम जो बीत गया वो कभी लौटेगा नहीं। और एक बात और जान लीजिए, पीछे अभी का 25 बरस जो है, शुरू से लेकर जब से आप जन्म लिए हैं तब से 25 साल तक, अगर आपका करियर नहीं बनता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो आने वाला 50 साल आपका जो है कष्टप्रद होगा, दुखद होगा। और पढ़ाई का अर्थ केवल जो है नौकरी प्राप्त करना नहीं है, स्वच्छ पढ़ाई है। अच्छा पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा पढ़ने वाले कभी जो है भूखे नहीं मरते हैं। यह एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शेर शेरनी का नाम है जो आपको बुलंद शिखर पर पहुंचा देता है। इसलिए पढ़िए, पढ़ाइए, अच्छी बात है। हम नहीं कह रहे हैं कि मत पढ़ाइए, आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन सीखिए, अभी भी पढ़िए। हम लोग कितना 3 साल 4 साल 5 साल और पढ़ाएंगे। लेकिन यह देखकर दुख होता है कि टीचर होकर अपना गरिमा को तार कर आप किसी मैट्रिक के टीचर के पास चले जाते हो, गांव में चले जाते हो, आप जो है लॉज में जो है विजिटिंग करते हो, बड़ा लड़का को डेविएट करते हो। तो ठीक है, उसी प्रकार का हो गया। जब एक बार की बात है कि एक हमारे गांव की महिला जो है तबीयत खराब था और उसको जाना था डी नाथ के पास, नंबर लगा हुआ था, बैठ गया गलती से एक रिक्शा पर,
रिक्शा वाला ने कहा कि नहीं वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, चलिए फलाना डॉक्टर के पास, वहाँ पर तो हमारा एक रोगी मर गया, मरणोत्सरण हो गया था, लेकिन कोई बताया तो वहाँ चल गए तो जाकर ठीक हो गया, और वह वहाँ से डिविएट कर वहाँ ले गया और 9 दिन के बाद वह जो है महिला मर गई वहाँ जाकर। तो हम कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को ये सोचना होगा कि सक्सेस में नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता से बढ़कर जो है दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पूछना ही है तो सफल विद्यार्थी से पूछिए, जो चीज़ की तैयारी करना है वो कीजिए। केवल इंटर पास करना है तो हमारी सरकार जो है इंटरमीडिएट का डिग्री बांट रही है समान रूप से। गांव वाले भी, फैक्ट्री में कमाने वाले भी, हर आदमी इसका लाभ उठा रहे हैं। यह शिक्षा का कोई अभिप्राय नहीं है। आप ये जान लीजिए, सरकार को आपके पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहती ही है कि हम फॉलोअर बने, आप फॉलोअर बने, और आप जो हैं साक्षर बन रहे हैं, आप शिक्षित नहीं बन रहे हैं। आप साक्षर बन रहे हैं, आप शिक्षित नहीं बन रहे हैं। एक और प्रवृत्ति है कि लोग जो है सड़क पर रोड पर जाकर जो है कोचिंग खोल रहे हैं ताकि रोड पर लड़का निहार के हमारे देखे। अभी एक हाल ही का घटना है, बुरा नहीं मानिएगा, कि एक जो है आरसी वाटिका में एक सम्मान समारोह हुआ था शिक्षकों के लिए। वास्तव में यह सम्मान समारोह तो नहीं था, क्योंकि एक काउंसलर 2-4 आदमी हमारा ही विद्यार्थी था जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और वो बेचारा सारे शिक्षक को सम्मानित किया। लेकिन उस शिक्षक ने क्या किया, ले आकर लिख रहा है बेस्ट टीचर का अवार्ड हमें मिला है। कौन सा बेस्ट टीचर का पैमाना होता है? आप कैसे समझ लें कि हमको बेस्ट टीचर का, क्या इतने सारे टीचर को सबको सम्मानित किया गया, सब क्या बेस्ट ही टीचर हो गए? आपको बेस्ट जानना होगा। गुड, बेटर, बेस्ट होता है। बेस्ट एक हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है। और 100 को सम्मानित किया गया था, क्या 100 जो है बेस्ट टीचर हो जाएगा? आप जो है आप एक व्यापार कर रहे हैं, बार्टरिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और जब शिक्षक बिजनेस पर उतर जाता है तो वह शिक्षक सम्मानित नहीं होता है, बल्कि वह लाला का दर्जा हासिल कर लेता है, वो एक व्यापारी बन जाता है। और एक व्यापारी एक अच्छा शिक्षक का गुण कभी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए व्यापारी कम बनिए और शिक्षक ज़्यादा बनिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और मोतिहारी के छात्रों के लिए भी, इस जिला के छात्रों के लिए भी। लड़का आज अनजान है, अज्ञात है, हम जैसे चाहें उसे भटका सकते हैं, लेकिन वही लड़का जब पास आउट करता है इंटर के बाद और उसको जॉब नहीं लगती है या बेकार हो जाता है, तो आपके बारे में क्या सोचेगा, इसकी आप कल्पना करने से ही थर्रा जाइएगा, समझे? तो इसलिए जो है ये गंदा बात है। यह धरती जो है, चंदमारी की जो धरती है, एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इसको पवित्र एजुकेशन का ही ज़मीन बनाए रखिए। आप इसको जो है दलाली वाला ज़मीन मत बनाइए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो ये आने वाला जो है पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। ये गलत चीज़ है। हमें अफसोस होता है कि हमने बड़ी पसीना बहाकर, खून बहाकर हमने इसे जो है एजुकेशनल हब बनाया था, लेकिन आज जो है इसे कुकृत्य से जो है इसे लोग ख़राब कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, कहीं से सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। शिक्षा दीजिए, अच्छी बात है, लोगों को शिक्षित कीजिएगा, ये सबसे दुनिया का पवित्र काम है। लेकिन किसी लड़का को बगलाइए नहीं। ये लड़का नहीं है जो कहीं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है तो उसको ये भरमा दीजिएगा कि हाँ वो क्या पढ़ाएंगे, ये क्या पढ़ाएंगे। जो 37 साल से पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ाएगा? 3 साल से आप पढ़ा रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। सरकार इसलिए हमको डिग्री दे दी और हम एमए पढ़ करके जो है कॉलेज का प्रोफेसर बन गए, और इस तरह से जो है ठीक है अंगुली उठा रहे हो, तब मेरे ऊपर कम से कम अंगुली मत उठाइए। ये सुनने में आ रहा है, गंदा बात है। मेरे ही लॉज में जाकर मेरे ही लड़का को, मेरे ही पढ़ने वाला लड़का को आप कन्विंस कर रहे हो, ये गंदा बात है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अब जो है सुनवाई नहीं, जंग होगा। मैदान में हम उतर गए हैं। अगर आपको हाथ टू हाथ करना है तो शस्त्रास्त्र कर देख लीजिए किसमें कितना दम है। वो तुम्हें जो है अपना हेकड़ी दिखा कर रहेगा। तो ये तो भेल बहुत अच्छा बात विद्यार्थी के दिग्भ्रमित हो के। अब हम सर जी से चाह रहे हैं कि अपन कोचिंग के जो विशेषता है मुख्य रूप से 1 मिनट सर जी अपने के इतना हमारा लागल कि बाप रे वाकई में नाम, तो हम अपने बारे में अपने के बड़ाई नहीं करत, रियलिटी जो बा हम बतावत नहीं। हमारे पास भी लड़का लोग आवेला, सुबोध सर जी के कोचिंग में पढ़े हमी के बानी, तो ऐसे लड़के लोग आवेला तो सजेशन लेता है लोग हमरा से कि हम इंग्लिश कहाँ पढ़े। तो हम 2 बात बताते हैं कि देखिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो प्रहलाद सर जी के पास पढ़िए, और नॉलेज चाहिए तो कहीं पढ़िए। कारण क्या है, लड़का सब हमको बताता है कौन टीचर कितना ज्ञानी है, अज्ञानी है,
उसका दुए को बात से पता चलता है कि वो अगर वो बोले ये नहीं ये होना चाहिए, कन्फर्म नहीं करते, समझ जाइए मास्टर खुद कन्फ्यूजन है, वो क्या बताएगा। हमने खुद देखा है, फीलिंग भी किया है, मोतिहारी में अपना भी इस क्षेत्र में सेवा देते हुए 15 वर्ष अप्रॉक्स हो गया है। तो यहाँ पर देखें कि ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, अगर अच्छा से बैंक पीओ का और एसएससी का थोड़ा सा क्वेश्चन थमा दिया जाए इंग्लिश के, तो खुद वो पढ़ के इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दैट वेरी रिटन ऑफ दैट वेरी पेपर, वो खुद नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा है एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन, सो क्या बताएंगे। तो ऐसे ऐसे भी टीचर है। तो हम जानना चाहते हैं, लोग कहीं पढ़े जाए आए तो बात की बात है, लड़का भी बहुत रहता है, लोग जो 10 गो कोचिंग भी घूमता है, लड़का भी कमी है। हमारी माता जी कहती है कि बिना काम के नाम नहीं होता है। अब कहीं भी पढ़ाई करिए जहाँ पर भीड़ हो, भीड़ इस तरह नहीं रहता है जहाँ पर हो। तो हम चाहेंगे श्रीमान आपका नया बैच कौन बा, कैसे कैसे का होता है, थोड़ा बताओ जाओ सर। सबसे बड़ी बात है कि गुणवत्तापूर्ण जो एजुकेशन है हमने दिया है ईमानदारी पूर्वक, और जो है अब जो है 56-57 साल का उम्र हो गया, 3-4 साल 5 साल और पढ़ाना है। तो अच्छी बात यह है कि हम अपने ईमानदारी से पढ़ाना चाहूँगा, लेकिन दुख होता है कि पहले जो है सफलता का नाम पी सिंह हुआ करता था हमारा कोचिंग। लड़का जब बड़ी विश्वास के साथ हमारे पास आता था कि हम आ गए हैं तो यहाँ से नौकरी लेकर जाएंगे, और वह नौकरी लेकर जाता था। लेकिन आज लड़का में दिग्भ्रमण है, लड़का कन्फ्यूज है, लड़का के इतना हैंडबिल थमाए जा रहे हैं, इतने पोस्टर थमाए जा रहे हैं, इतने जो है सोशल मीडिया से प्रचार किए जा रहे हैं, उसके बाद जो है फिजिकली उस लड़का से कंसल्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है लड़के इतनी कन्फ्यूज है कि कुछ लड़के तो यहाँ से भाग कर गाँव में चले जाते हैं कि नहीं वहाँ पर अब नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये बात नहीं होना चाहिए, ये अशिष्टता का परिचय है। ऐसी बात अगर होता है तो कहीं से हम स्वस्थ शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए जितने शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों से विनती है, अनुरोध है कि आप अपना कर्तव्य सही से निभाइए, और लॉज जाते हैं उसे बंद कीजिए। ये गंदा बात है, अच्छी बात नहीं है कि हाँ जो है रात भर अतवाही कीजिए और रास्ता को जो है आप जो है रोड पर जो है दलाल रख दीजिए कि हाँ आप आइए यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए। ये सब जो है नहीं हो रहा है, ये सब छात्र जो है हमें सुना रहा है, ये बहुत गंदा बात है और इससे बचिए। छात्र लोग से भी विनती है, अगर इन चीज़ों से नहीं बचिएगा तो ज़िंदगी भर पछताइएगा। शिक्षक का काम है आपसे पैसा ले लेगा, पढ़ा लेगा, अपना घर बनवा सकता है, अपना ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन आपको क्या मिला? आप अपने पिताजी से पूछे हैं कितना पसीना बहाकर वो पैसा कमा कर आपको देते हैं? आपके बड़े भाई कितना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, उनके सपना को आप तार कर रहे हैं। तो आप सपना बनाने आए हो, आप सपना को ही देखो। गांव से चलते हो कि नहीं हमको पीसी लंग जाना है, और चनमार में आते आते जो है आप किसी के चक्कर में पड़ते हैं, तो चक्कर में पड़िएगा तो घन चक्कर में पड़ जाइएगा बाबू। चक्कर में पड़ने से घन चक्कर में पड़ जाइएगा। इसलिए जो है इस सब परखिए। नहीं, अगर नहीं परखिएगा और जो है सही संस्थान का चुनाव नहीं करिएगा तो नौकरी तो बहुत दूर का है, सही शिक्षा भी आपको हासिल नहीं होगा, सही तजुर्बा भी आपको हासिल नहीं होगा, सही ज्ञान हासिल नहीं होगा। और यू कांट फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ इज द नेम ऑफ ए चैलेंज। लाइफ is the name of a challenge and you have to face the challenges. Life is the name of a game and you have to play this game. Life is just a race and you have to run it. Life is just like an election, you have to win at any cost. And it means you have come here only to build up your career, and if you are not just curious to build up your career, it means you are spoiling yourself. And if you are spoiling yourself, that your total future must be bleak. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।